नेपाल में बालेंद्र शाह लगभग तय है कि अब वहां प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ओनली 35 ईयर्स उनकी उम्र है। इससे पहले वे एक रैपर थे, बीच में अब काठमांडू के मेयर भी रहे। आप इसे कैसे देखते हैं? मुझे इसमें तीन बात इंपॉर्टेंट दिखाई देती है। पहली बात तो इसे केवल सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स वाली चीज मत मानिएगा। बालेंद्र शाह का उभरना इंपॉर्टेंट है, वो सही है कि वो रैपर थे, लेकिन ये इससे ज्यादा पॉलिटिकल क्लास को लेकर, जिसे हम सियासी निजाम कहते हैं, उसे लेकर लोगों का जो भरोसा टूटा है, लोगों को भरोसा नहीं है पॉलिटिकल क्लास में, इसे दिखाता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, वहां इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन पर लोगों को अब भरोसा नहीं हो रहा है। खुद बालेंद्र शाह ने ओली को डायरेक्ट इलेक्शन में हराया। दूसरा पॉइंट जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो ये कि आज की पॉलिटिक्स में सिर्फ पॉलिसी मैटर नहीं करती, अनफॉर्चुनेटली अब पर्सनैलिटी भी मैटर करती है और प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है। ये जो एंटरटेनमेंट बैकग्राउंड से आने वाले लोग हैं, भारत में भी ऐसा पहले हुआ, लेकिन अब जेनजी के समय में और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। आप लोगों को सीधा कनेक्ट बनाने वाले लोग चाहिए, जिनका कोई प्रेजेंटेशन होता है और केवल पॉलिसी वाला मामला नहीं बचा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब जब पॉलिटिक्स में आउटसाइडर लोग आते हैं, ये जो आउटसाइड लीडर जो आते हैं, डेमोक्रेसी के लिए ये जरूरी नहीं है कि अच्छी बात हो। आप इस बात पर केवल खुश नहीं हो सकते कि देखिए आइए 30-35 साल के व्यक्ति ने सत्ता हासिल कर ली, क्योंकि इसमें अपने मौके हैं, इसमें अपने खतरे भी। कोई नया चेहरा अगर सामने आता है तो सही है, वो पॉपुलैरिटी की वजह से आ जाता है, लेकिन इससे डेमोक्रेसी जो है वो पर्सनैलिटी का शो भी बन सकती है, और जो गवर्नेंस है और जो सीरियसनेस है वो गायब भी हो सकती है। ये सही है कि आउटसाइडर जो है उसमें जान डाल सकता है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि उसको गवर्नेंस आती है कि नहीं। एट द एंड ऑफ द डे गवर्नेंस को ना मैटर।